सो हे गाइस, वेलकम टू सनफायर से। मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो आज हम क्या करने वाले हैं, स्ट्रिंग के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं, जिससे कि आपका जो लॉजिक बिल्डिंग होगा ये ठीक होगा। एंड ये जो क्वेश्चंस हैं आपके फेवरेट कंपनी से पूछे गए हैं। तो मैं ये कैसे बोल रहा हूँ, आप ही एक बार देख लो। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है रोमन टू इंटीजर, और ये क्वेश्चन देख लो किस किस कंपनी में पूछा गया है। ठीक है, तो आप इसको अंदाजा लगा सकते हो कि किस क्या लेवल है इस क्वेश्चन का। लेवल तो है इजी, तो क्या इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बेसिकली क्या बोल रहा है कि हमारे पास कुछ रोमन नंबर में इंटीजर्स दिए हुए हैं, अब उसे हमें कन्वर्ट करना है इंटीजर में। मतलब कुछ रोमन नंबर में हमें स्ट्रिंग दिया हुआ है, जैसे IVXLCDM, ये सारी चीजें जो है स्ट्रिंग के फॉर्म में दी हुई हैं। अब इसे कन्वर्ट करना हमें इंटीजर में, जैसे I का 1 होता है, V का 5 होता है, X का 10 होता है, L का 50 होता है, C का 100, D का 500, M का 1000। ठीक है, तो आप बोलोगे मुझे भैया रोमन तो आती है नहीं, मुझे तो बेसिक बेसिक सी रोमन आती है। कोई बात नहीं, सारी चीजें सीख जाओगे। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या आपको रोमन नंबर आती है, तो बोलोगे हाँ। अगर जिन्हें नहीं आती है बेसिक भी देख लो। अगर हम देखें यहाँ पे तो 1 को ऐसे लिखते हैं, 2 को डबल आई, 3 ऐसे, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19 और ये 20। तो ऐसे हम रोमन नंबर्स को डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर देख लो क्वेश्चन में क्या बोलता है, अगर हमारे पास स्ट्रिंग के फॉर्म में हमें 3i दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब हुआ 3। तो अगर यहाँ पे दिया हुआ है LXX, तो LXX का मतलब क्या है, तो L मीन्स है, हम जान रहे हैं कि 50, XX मीन्स 20, तो 50 प्लस 20 हो गया 70, तो ये हो गया हमारा 70। तो अब यहाँ पे तो देख लीजिए, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, CD, तो C का कितना है 100 और D का कितना है 500। तो क्या ये 600 होने वाला है, तो नहीं भैया, ये 600 नहीं होने वाला है। क्यों क्यों क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज को नोटिस करने के लिए बोलूं कि यहाँ पे 4 को नोटिस करो, 4 को हम कैसे लिखते थे, ऐसे 1 4। इट मीन्स कि हम I को मान ले 1 और V को मान ले 6, सॉरी V को मान ले कि हम 5, तो इसका जो वैल्यू क्या होता है, 6 होता है या 4 होता है, तो 4 होता है भैया। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखना। अब इस चीज को हम आगे यूज करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे कि, तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा कंडीशन है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। ठीक है, तो आप बोलोगे अरे वाह, ये तो मुझे पहले पता ही नहीं था। ठीक है, तो होता क्या है बेसिकली, लेट सपोज ये I है, इट मीन्स 1, ये V है, इट मीन्स 5। तो I का जो नेक्स्ट वाला नंबर है, राइट साइड वाला जो नंबर है, अगर वो उससे बड़ा होता है तो इसको हम फर्स्ट वाले को निगेटिव कंसीडर करेंगे। इट मींस I जो है वो माइनस I है, -1 है। ठीक है, और इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो ये क्या वैल्यू आएगा 4। एंड अगर मैं सेम कंडीशन पे, अगर मैं इस 8 को मैं कंसीडर करूं, तो यहाँ पे क्या है, VI, तो V क्या है 5 है, तो जो नेक्स्ट वाला नंबर है वो उससे छोटा है, तो यहाँ पे मैं इसको पॉजिटिव ही मानूंगा। और ये जो है 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिंपली सबका सम 8। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये इसके बाद वाले जो नंबर हैं वो उससे बड़े हैं, तो इसको हम निगेटिव कंसीडर नहीं करेंगे, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। वैसे ही अगर मैं एग्जांपल लूं इसका, ठीक है, XIX, तो X मीन्स क्या होता है 10, और IX मीन्स क्या होता है, तो IX तो हटा ही दो। लेट सपोज मैं कंसीडर करता हूँ XII को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि XII को यहाँ लिख लूंगा, XII, तो X जो है बड़ा है, तो 10 का वैल्यू है 10, फिर जो नेक्स्ट नंबर है वो उससे छोटा है, तो मैं इसको बेसिकली 1 लिख दूंगा। अब यहाँ पे उसका इसके बाद वाला जो नेक्स्ट नंबर है ये इससे बड़ा हो गया है 1 से, तो अब ये जो 1 होगा वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्लस लग जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 19। ठीक है, तो आपको आज समझ में आ गया होगा कैसे ये 19 वैल्यू आया है। ठीक है, तो वैसे ही सेम CD को देखा जाए तो क्या होगा, C का जो वैल्यू होता है वो होता है 100, एंड D का जो वैल्यू होता है वो होता है 500। तो 500 जो है 100 से बड़ा है, तो 100 पे क्या होगा, माइनस लग जाएगा, और यहाँ पे प्लस, तो ये हो जाएगा 400। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कैसे निकलते हैं। अगर मैं बात करूं CCCXXX V का, तब ये कैसे होगा, तो इसका वैल्यू तो सिंपल है, C का मतलब होता है 100, तो 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस, अब X का मतलब होता है 10, 10 प्लस 10 फिर प्लस 10, और V का मतलब होता है 5 प्लस 5, तो इसका जो वैल्यू होगा 100 335, तो इसका वैल्यू जो है वो हो जाएगा 335। ठीक है, इसको मैं थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देता हूँ। अब मैं नेक्स्ट वाले को देखूं तो X का वैल्यू कितना होता है, वो होता है 10, L का वैल्यू कितना होता है 50 प्लस 50, तो ये जो 10 है वो माइनस हो जाएगा, I का होता है +1 +1 +1, तो ये हो जाएगा हमारा 43। वैसे ही मैं इसको लेके चलूं तो मैं इसको आई होप कि हटा देना चाहिए मुझे, ये इस वाले को। M का वैल्यू कितना है 1000 प्लस C का वैल्यू कितना है 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस X का वैल्यू है 10, अब यहाँ पे L का जो वैल्यू है वो है 50, तो L का जो वैल्यू है वो है 50, तो प्लस 50 करेंगे, बट यहाँ पे हम माइनस कर देंगे क्योंकि नेक्स्ट नंबर
नंबर जो है वो उससे बड़ा है तो इसको माइनस हो जाएगा। फिर v जो है 5 हो जाएगा और i जो है 1 1 प्लस 1, तो इसका जो वैल्यू है वो हो जाएगा 1248 के इक्वल। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करेंगे, रोमन से इंटीजर के फॉर्म में चेंज कर रहे होंगे। तो आई होप आपको इतना आइडिया लग गया होगा कि हम कैसे इसको चेंज करते हैं। तो अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे हमें इसको ये ऐसे इंटीजर में दिया हुआ है, इसे हमें रोमन में दिया हुआ है, स्ट्रिंग जो है हमारा रोमन में दिया हुआ है। ठीक है, जो हमारा रोमन नंबर है वो स्ट्रिंग में दिया हुआ है, उसको हमें इंटीजर में चेंज करना है। तो देखो अब मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या कोई भी रोमन नंबर को सॉल्व करने के लिए मुझे इस चार्ट टेबल को याद रखना होगा। ठीक है, आप चाहो तो कहीं नोट डाउन कर लेना। तो हम चलते हैं इसका कोड पार्ट पे। ठीक है, तो इसका कोड पार्ट कैसा होने वाला है उसको देखते हैं। तो हम यहाँ पे लेते हैं एज ए फंक्शन स्ट्रिंग एस। यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए होगा, एक इंट हमें चाहिए होगा, सम इज इक्वल टू 0, एक हम सम ले रहे होंगे, एक हम इंडेक्स लेंगे जो कि इनिशियली 0 होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाइल लूप चलाना स्टार्ट करेंगे। वाइल इंडेक्स जो है वो लेस देन एस डॉट साइज -1। अब यहाँ बात रहा कि एस डॉट साइज -1 है क्या, सबसे बड़ा ये क्वेश्चन है। आप लोग बताइए क्या है। ठीक है, अगर नहीं बता सकते हो कोई बात नहीं। ये एस डॉट साइज -1 मैंने क्यों लिखा थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। अब मैं इस वाइल लूप के अंदर में आ चुका हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना होता है कि फर्स्ट जो कैरेक्टर है हमारा उसको निकालना होता है। देन सेकंड वाले कैरेक्टर के साथ हमें इसको कंपेयर कराना होता है कि क्या वो उससे छोटा है या फिर बड़ा है। अगर छोटा होता है तो हमें माइनस लगाना होता है, बड़ा होता है तो पॉजिटिव रखना होता है। ये हमारे पास सिंपल लॉजिक है। तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं क्या, इफ एल्स कंडीशन। तो इफ एस ऑफ इंडेक्स, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक कैरेक्टर को निकाल रहे होंगे। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल ले लूं LV का। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि मैं इस इंडेक्स पे हूँ। तो यहाँ पे क्या है, इंडेक्स 0 है और ये जो है हमारा इंडेक्स 1 है। तो मुझे क्या बोलना है कि अगर मेरा नेक्स्ट इंडेक्स जो है अगर मुझसे छोटा होता है तो मुझे ओके है, बट अगर ये कुछ ऐसा हो जाता है CD, तो अगर जो नेक्स्ट वाला नंबर जो है मेरे से बड़ा हो गया है तो मुझे खुद को निगेटिव प्रेफर करना है। ठीक है, तो मान लो मुझे क्या करना है, कंपेयर करना है। तो मैं तो ये तो L जो है हमारा S इंडेक्स हो गया, जो नेक्स्ट इंडेक्स होगा तो वो होगा हमारा S इंडेक्स +1, यही ना हो रहा होगा हमारा वैल्यू। तो मुझे यहाँ पता है कि L मीन्स होता है 50 एंड B मीन्स होता है 5। तो मुझे क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है। ठीक है, तो मैं तो इसको डायरेक्ट चेक वो तो नहीं कर सकता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, कंपेयर तो नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इनको अपने नंबर में, ओरिजिनल नंबर में चेंज करना होगा इन दोनों को। तो वो हम कैसे कर रहे होंगे, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैं इन सबको एक नंबर के अंदर पास कर रहा हूँ। यहाँ लगा दूंगा नंबर, उसके अंदर इसको पास कर दूंगा। एंड सेम कहानी इसकी भी, एक नंबर यहाँ पास कर दूंगा, इसको रैप कर दूंगा। अगर इसके बाद वाला जो है, मान लो कि फर्स्ट नंबर से सेकंड वाला जो नंबर है अगर वो बड़ा आता था तो मुझे क्या करना होता था, फर्स्ट वाले को निगेटिव कंसीडर करना होता था। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर सम में हम माइनस इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हम कर रहे होंगे नंबर S ऑफ इंडेक्स, क्योंकि हमने जो भी हमारे पास वैल्यू आ रहा होगा उसको हम क्या करेंगे कि सम के अंदर स्टोर कर रहे होंगे। ये नंबर क्या है, तो ये एक फंक्शन है जो कि इस नंबर, इस इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी लेटर होगा उसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा होगा, क्या ये नंबर बड़ा है या ये नंबर बड़ा है। अगर बाई चांस कि अब पुराना वाला जो नंबर, सेकंड वाला जो नंबर है अगर वो बड़ा हो जाता है तो आप क्या करिए यहाँ पे, तो मुझे सम के अंदर में निगेटिव वैल्यूज को स्टोर करना होता है। ठीक है, देन हम एल्स में क्या कर रहे होंगे, एल्स सम प्लस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडेक्सेस, नंबर ऑफ S ऑफ इंडेक्स, जो दूसरा वाला है हमारा उसके साथ ऐड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा बेसिकली वाइल लूप खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं कि मैं ये S डॉट ये क्यों लिया हूँ, S डॉट साइज -1 क्यों लिया हूँ। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेट सपोज कि मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, LVV, तो L1II। ठीक है, ये मैं लिया हूँ, तो मैं इस इंडेक्स पे हूँ, तो ये 0th इंडेक्स है, ये जो है हमारा 1 इंडेक्स है, ये जो है हमारा 2 इंडेक्स है। ठीक है, अगर मैं इस इंडेक्स पे खड़ा होता था तो मैं नेक्स्ट वाले से कंपेयर करता था। ठीक है, मगर L पे खड़ा हूँ तो मैं I के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। देन यहाँ पे अगर मैं कंपेयर कर लेता था तब मैं यहाँ पे आ जाता था। ठीक है, यहाँ पे आके फिर मैं इसके साथ कंपेयर करता था। देन अगर यहाँ पे आ जाता हूँ तब क्या मैं नेक्स्ट वाले से कंपेयर कर सकता हूँ, तो नहीं भैया, क्योंकि नेक्स्ट तो कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए मैंने ये लिखा है कि जो आपको कंपेरिजन करना है S जितना भी साइज है उसके -1 तक ही कंपेरिजन करना है। इट मीन्स कि यहाँ तक ही कंपेरिजन करना है, यहाँ से फिर कंपेरिजन नहीं करना है। ठीक है, इस वाले इंडेक्स तक ही आप कंपेरिजन कर सकते हो, इस वाले इंडेक्स पे कंपेरिजन करोगे तो इसके साथ होगा, लेकिन इसको इसके साथ नहीं करना है। ठीक है, लास्ट वाले के साथ नहीं करना है, आपको ये बात याद रखनी है। देन इस एल्स के बाद ये एल्स वाला यहाँ पे हमारे पास खत्म हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इंडेक्स को प्लस प्लस करना है, एक बार इंडेक्स को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो इंडेक्स आगे बढ़ गया हमारा। देन हम सम कर रहे होंगे, सम प्लस इज इक्वल टू नंबर ऑफ S ऑफ साइज, S डॉट साइज -1।
ठीक है, कि जो लास्ट वाला नंबर जो कैरेक्टर जनरेट हो उसका जो नंबर है उसका सम करा दो, ठीक है, एंड जो भी लास्ट में आंसर आएगा उसे मैं रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न सम। तो देखो अभी जो नंबर वाला जो फंक्शन बनाया हमने, अब उसको देखते हैं। ये तो हमारा कहानी खत्म हो गया। तो ये आएगा बेसिकली हमारा एक इंटीजर नंबर आएगा हमारे पास फंक्शन, एक हम कैरेक्टर उसमें पास करेंगे, कैरेक्टर ch। तो यहाँ पे हमको सिंपल कंडीशन लिख देनी है, इफ ch जो है अगर वो हमारा बराबर है आई के तो हमें रिटर्न करना है 1। एल्सिफ में क्या करना है, अगर ch जो है अगर वो v के बराबर है तो मुझे रिटर्न करना है 5। फिर एल्सिफ हम एक बार और देंगे, फिर हमें देना है ch इज इक्वल टू अगर x है तो हमें रिटर्न करना है 10। ठीक, तो ऐसे करके हमें यहाँ पे इसको डिफाइन कर देना है सबके लिए पार्टिकुलरली। इसको जो है बेसिकली हम हैश मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन वो अभी तक हमने किया नहीं है तो अभी हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको आप आगे कंप्लीट कर लेना, वैसे कोड पार्ट में तो कंप्लीट हो गया ही। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आपको ड्राई रन करके समझाता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इरेज, अरे ये तो हाईलाइट हो रहा है, इरेज कर दूं, देन मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे एक अच्छे से क्वेश्चन लेके। अगर मैं एग्जांपल ले लूँ XLV, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे होगा क्या, पहले तो हमारे पास एक सम आ रहा होगा, सम इज इक्वल टू 0, इंडेक्स इज इक्वल टू 0, इंडेक्स भी आ रहा होगा हमारे पास 0। तो यहाँ पे जो इंडेक्स है हमारा 0 1 2, ठीक है। तो ये हमारे पास इंडेक्स गिवन है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको S बोल रहा हूँ तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, नंबर S इंडेक्स। तो नंबर S इंडेक्स पे क्या है, तो इंडेक्स हमारा 0, तो S इंडेक्स इट मींस कि S ऑफ इंडेक्स यानी इस पे है X, ठीक है। तो मुझे पता है कि वो 10 है। तो जब ये नंबर S इंडेक्स पे कॉल लगाएगा तो वो क्या होगा, बेसिकली आएगा यहाँ पे कंडीशंस को चेक करेगा, तो X पे क्या है, तो 10 है, तो 10 को ले लेगा, ठीक है। फिर देन ये सेकंड वाले से कंपेयर करेगा, तो क्या ये है 50, ये नंबर लिया, ठीक है, तो यहाँ पे 50 आ गया। तो अभी ये कंपेयर करेगा, तो ये तो भाई कंडीशन सेटिस्फाई है, तब क्या करेगा, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। तो सम के अंदर हमें क्या करना होगा, माइनस इस नंबर को ऐड करना होगा। तो ये हो जाएगा हमारा कुछ ऐसा -10, ठीक है। फिर क्या होगा कि जब ये कंडीशन चल जाएगा तो इंडेक्स हमारा जो है एक आगे बढ़ जाएगा। तो हमारा जो इंडेक्स है यहाँ पे आ गया, तो इंडेक्स यहाँ आ गया, तो हमारा जो वैल्यू है वो कितना है 50, फिर 50 है, फिर नेक्स्ट इंडेक्स कितना है 10 है। तब ये कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं, क्या करेगा, इंडेक्स में प्लस करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा, प्लस करेगा 50 को, तो इसमें प्लस करेगा 50 को, तो ये हो जाएगा हमारा वैल्यू 40 हो जाएगा। देन क्या करेगा कि अब तो यहाँ पे ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि लास्ट वाले पे हम आ गए, क्योंकि इसे चेक करना है s डॉट साइज पे। तो जब मैं इस पे पहुंचा, मैं इंडेक्स 2 पे पहुंचा, तो हमारा जो लूप है वो बेसिकली ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 0 से 1 पे आ गया था, अब 1 पे यहाँ पे जब मैं 2 पे पहुंचा तो यहाँ पे जो लूप है हमारा ब्रेक हो चुका है। तो मुझे उसको डायरेक्टली ऐड करना होगा लास्ट वाले को। तो हम इस वाले प्रोग्राम को चला रहे होंगे, और तो इसमें क्या होगा, ये 5 है तो इसमें सब में +5 हो जाएगा, तो ये 40 जो हमारा 45 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका साइज दिया हुआ है, तो इसके हिसाब से इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल जाएगा। तो ये होगा बेसिकली ऑर्डर ऑफ n, और इसके लिए जो टाइम लगेगा वो होगा ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है, क्योंकि इसमें लगा कांस्टेंट टाइम, क्योंकि इसमें बस कंपैरिजन कर रहा है, कोई लूप वगैरह नहीं चला रहा है। तो हम क्या करेंगे कि अब इसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे चलते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक एडिशनल चीज दिया हुआ है कि यहाँ पे जो s का जो रेंज है वो रहेगा आपका 1 से लेके 3999 तक, यानी कि 3999 तक ही आपका ये रहेगा, ठीक है। तो हम चलते हैं, बस इसको कोड करते हैं, बाकी क्वेश्चन तो आपको समझा चुका हूँ, तो काफी अच्छा स्पेस मिल गया हमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक इंट ले रहे होंगे, और जिसके अंदर हम सम को डिफाइन करेंगे, सम इज इक्वल टू 0, इंडेक्स इज इक्वल टू 0, दो चीजें डिफाइन कर ली हमने। फिर हम यहाँ एक वाइल लूप लगा रहे होंगे, वाइल इंडेक्स s डॉट साइज -1 तक हमें चलना है, तो वो हो गया हमारे पास। अब हम यहाँ लगा रहे होंगे इफ कंडीशन, इफ, फिर हमें फॉर्मेट कर लो। अब इफ के अंदर हम दे रहे होंगे नंबर के अंदर s ऑफ इंडेक्स को हमें कंपेरिजन करना है नंबर ऑफ s ऑफ इंडेक्स +1 से साथ, ठीक है। तो अगर ये आता है तो हमें सम माइनस इज इक्वल टू नंबर ऑफ s ऑफ इंडेक्स कर देना है, तो ये हो गया हमारा। देन हमें क्या करना है, इससे बाहर निकल के अब हम एल्स पार्ट तक कोड लिख रहे होंगे। एल्स में हम क्या करेंगे, सेम इसी चीज को डुप्लीकेट कर देंगे, नीचे लेके आ जाएंगे और यहाँ पे प्लस कर देंगे। देन इसके बाद हमें क्या करना होगा, एक बार और इसे करना होगा। तो इस एल्स से बाहर निकलेंगे, हम इस लूप से ही बाहर निकल जाएंगे, और हम क्या कर रहे होंगे, एक बार हमें क्या करना होगा, इसके बाद इस एल्स के बाद एक बार इसे इंडेक्स को हमें बढ़ाना भी होगा, तो इंडेक्स प्लस प्लस करना होगा हमें, और इसके बाद हमें क्या करना होगा, रिटर्न भी करना होगा। तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे सम को, ठीक है। अब थोड़ा मैं इसको फॉर्मेट कर लूँ, कोड जो हमारा थोड़ा सही से दिखे। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो हम इफ वाला कभी कंडीशन लिख दिए है, एल्स वाला भी कंडीशन लिख दी है, और इंडेक्स भी लिख दी है, फिर इंडेक्स के बाहर भी लिख दिए है, और सम भी लिख दिए है। अब हमें क्या करना है कि इस नंबर वाले फंक्शन को हमें बनाना होगा। तो इसको हम चलते बनाते हैं। तो ये जो हमारा इंट टू रोमन टू इंट वाला जो फंक्शन है, इससे हम बाहर निकलेंगे एंड हम एक नया फंक्शन बनाएंगे, इंट नंबर, और ये होगा हमारा कैरेक्टर ch। और यहाँ पे हम कंडीशन दे रहे होंगे, इफ जो ch है अगर वो बराबर बराबर होता है इसी एक इंटीजर के, तो आप क्या करिए, रिटर्न करिए कुछ। तो क्या कुछ रिटर्न करिएगा, तो ये तो हो गया।
तो बट मैं क्या करूंगा, इसी को अब डुप्लीकेट कर दूंगा, 1 2 3 4 5, फिलहाल तो 5 रखता हूँ। अगर ये i होता है तो आप रिटर्न करिए 1, अगर ये v होता है तो आप रिटर्न करिए 5, अगर ये x होता है तो आप रिटर्न करिए 10, अगर ये l होता है तो आप रिटर्न करिए 50, अगर ये c होता है तो आप रिटर्न करिए 100, अगर ये d होता है तो आप रिटर्न करिए 500। अब मैं जरा इसको फॉर्मेट कर लूँ, फॉर्मेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद एल्स वाला पार्ट में दे देंगे, एल्स में हम दे रहे होंगे कि रिटर्न 1000, ठीक है, क्योंकि हम m के लिए वो ले रहे हैं। तो अब जरा हम इसको फॉर्मेट करके इसको रन कराते हैं। लगभग हमारा जो कोड है वो कंप्लीट हो चुका है, तो सारा जो टेस्ट केस है वो रन हो रहा है और हमारे जो सारे टेस्ट केसेस है वो पास हो चुके हैं। अगर आप यहाँ पे देखो, तीनों जो टेस्ट केस हैं वो पास हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सबमिट करता हूँ, ठीक है। तो सबमिट करते हैं, थोड़ा सा इंतजार करते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे देखो, जो हमारा प्रोग्राम है वो सबमिट हो चुका है। अब देखो, ये प्रॉब्लम तो हमारे पास हो चुका है। देन हमारे पास एक नेक्स्ट प्रॉब्लम है जो कि मीडियम लेवल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, ब्लूमबर्ग, एप्पल और कैपिटल वन जैसे कंपनीज में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि अब हमारे पास इंटीजर में है, रोमन में कन्वर्ट करना है। लेट सपोज अगर हमारे पास लिखा है 3749, तो इसको हमें एम DCC XL IX हमें कन्वर्ट करके देना है, ठीक है। क्योंकि MM मींस 3000, D मींस 500, C मींस 100, L मींस 10, X मींस 10, L मींस 50, I मींस 1, ऐसे करके हमें कन्वर्ट करके इसे देना है, ठीक है। आप यहाँ पे समझ सकते हो। तो जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें इंटीजर दिया हुआ है, हमें रोमन में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास लेट सपोज इंटीजर दिया हुआ है 1248 एंड, और इसका भी कंडीशन सेम है कि इसका जो आंसर होगा वो 1 से लेके 399 तक के बीच में ही होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बेनिफिट है। तो इसको अगर कन्वर्ट करना है आपको रोमन के फॉर्म में, तो आप क्या करो, इसको तोड़ के लिख दो। तो पहले तो लिख दो इसको 1000 प्लस 200 प्लस 40 प्लस 8, इतना तो आपको लिखने आ जाएगा। अब 1000 को आप जानते हो कि m होता है, 200 को क्या होगा बताओ, cc, 40 का होगा, xl 8 का होगा, 1xx सॉरी vii, तो इसका जो वैल्यू आ रहा होगा वो आ रहा होगा mcc xl vii। अगर मैं वैल्यू ले लेता हूँ 3749 का, मैं यहाँ पे लेता हूँ 3749, तो इसका क्या होगा, ये हो जाएगा 3000 प्लस 700 प्लस 40 प्लस 9। तो 3000 क्या होगा, ट्रिपल M, 700 का होगा DCC, 40 का होगा हमारा XL, 9 का होगा IX। तो ये हो जाएगा हमारा M DCC XL IX, ये होगा हमारा। अगर हम चल के उसे मैच करने की कोशिश करें है क्या, MMM DCC XL IX, तो MMM DCC XL IX ये हमारा है। तो ऐसे आप इसको कन्वर्ट करोगे, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो इसको देखते हैं अप्रोच का। तो क्या ये लॉजिक आपको क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, तो हाँ भैया हो चुका है। अब देखो, ये जो प्रॉब्लम है वो आपको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, बस ये आपका लिए होमवर्क है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, ऐसे लिंक आप डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ सॉल्व कर सकते हो। इंटीजर टू नंबर, ठीक है। लेट कोड खोलोगे, क्वेश्चन नंबर 12 सर्च करोगे, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। मैं आपको थोड़ा और हिंट देता हूँ, आपको कैसे पता चलेगा कि 700 का मतलब DCC ही है, 40 का मतलब XL ही है, 9 का मतलब IX ही है ना। कैसे पता चलेगा आपको, हमारे पास जो बेसिक चार्ट दिया हुआ है, अगर मैं उस बेसिक चार्ट की बात करूं तो वो कुछ ऐसा है क्या, I मीन्स 1, V मीन्स 5, X मीन्स 10, L मीन्स 50, DC मीन्स 100, D मीन्स 500, M मीन्स 1000। ये तो हमारे पास दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास ये तो दिया ही नहीं है कि 700 का मतलब क्या होगा, 3000 का क्या होगा, 40 का क्या होगा, 9 का क्या होगा। हमारे पास 1000 का है, 100 का है, 500 का है, ये सब का है, लेकिन ये नहीं है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे 40 की बात करूँ तो इस 40 वाली सीरीज में जो नंबर होंगे वो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90 तक ही आ रहे होंगे। अगर मैं 700 वाली सीरीज का बात करूँ तो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 ही आ रहे होंगे, क्योंकि इस जो डबल नंबर वाले जो सीरीज है उसमें यही आ रहा होगा। जो मैं 9 वाले के लिए देखूं तो ये हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही हो सकता है, यही सीरीज हो सकता है। तो आप यहाँ पे क्या करो, सबको अपना अलग अलग डिफाइन कर दो कि 1 कैसे लिखते हैं, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, फिर 10 को, 20 को, 30 को, 40 को, 50 को, 60 को, जो डिफाइन है उसको छोड़ दो, बाकी जो नहीं है उसको डिफाइन कर दो, ठीक है। आप इजिली कर पाओगे। और फिर सेम यहाँ पे इसके लिए 1000 के लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे 3999 के लिए ही हो सकता, 999 तक ही हो सकता है। तो आप यहाँ पे 1000, 2000 और 3000 का डिफाइन कर दो बस, ठीक है। तो आप सारे टेस्ट केसेस को पहले ही डिफाइन कर दिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये जो प्रॉब्लम सॉल्व होगा वो होगा ऑर्डर ऑफ 1 में, ठीक है। देन हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर, जो कि हमारा
फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर, यहाँ फैक्टोरियल ऑफ ए लार्ज नंबर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, इसको मैं कॉपी करता हूँ। अब जरा यहाँ पे गौर फरमाइएगा, अगर यहाँ पे हमें दिया हुआ है n इज इक्वल टू 8, अगर हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है उसका मुझे फैक्टोरियल ढूंढना है। ठीक है, तो उसको हम कैसे ढूंढेंगे? तो बोलोगे अरे भैया ये तो बेसिक सा प्रॉब्लम है, इसको तो मैं यू कर दूंगा, यू आपने पहले बता रखा है। ठीक है, लेकिन आपने ध्यान दिया हुआ प्रीवियस लेक्चर्स में जब पहली बार हमने अपना कोड लिखा था तो वहां पे हमारे पास क्या मिल रहा था? इंटीजर ओवरफ्लो। ठीक, जब हम 10, 12, 15 तक आराम से कर पा रहे थे, जब हम 15, 50, 100, 120 ये सब की बात कर रहे थे तो हमारे पास ओवरफ्लो हो जा रहा था। तब क्या हो रहा था कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल गलत आ रहा था। तो उस टाइप हमें एक एरर मिल रहा था जिसको हम कहते हैं इंटीजर ओवरफ्लो एरर, इंटीजर ओवरफ्लो। ठीक, तो ये आ क्यों रहा था? क्योंकि हमारे पास लेट्स सपोज एक स्टोरेज डिवाइस है और इसमें क्या है कि इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 32 बिट है। मान लो कि इसमें कुछ नंबर डाल रहे हैं। ठीक है, मान लो कि मैं 140 का फैक्टोरियल निकालने की कोशिश कर रहा था, तब क्या हो रहा था कि वो इतना बड़ा नंबर आ रहा था कि इसमें अट ही नहीं पा रहा था। ठीक है, ये अलबला गया पूरा, अगर हम लोकल लैंग्वेज बोले तो ये अलबला गया, भर गया पूरा। ठीक है, तो भर के बाहर गिरना शुरू हो गया। लेट्स सपोज आपके पास एक बकेट है, बकेट का स्टोरेज है 20 लीटर्स। ठीक है, आप उसमें क्या किए कि पानी डालना शुरू किए। अब वो आपके पास जो पानी डालने की पानी जो डालना था वो था आपको 50 लीटर्स। ठीक है, तब जो पानी डालोगे तो ओवरफ्लो कर जाएगा, बकेट भर जाएगा, ओवरफ्लो कर जाएगा, तो उसी कहते हैं ओवरफ्लो। लेकिन सेम इस यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसको कहेंगे क्या ओवरफ्लो हो रहा है? तो इंटीजर, क्योंकि हमारा जो इंटीजर है वो ओवरफ्लो हो रहा है तो उसको हम कहेंगे इंटीजर ओवरफ्लो। ठीक है, आपको ये कंसेप्ट आई होप क्लियर हो चुका होगा, मैंने कोशिश की अपनी तरफ से बताने की। तो इसके अंदर जो हाईएस्ट जो नंबर स्टोर हो सकता है वो हो सकता है 2 की पावर 31 माइनस 1। तब बात रहा ये कैसे आया? तो हम जानते हैं कि इसका जो लिमिट है वो है 32 बिट। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे क्या आएगा 01 01 01, तो यहाँ पे 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, ऐसे करते 2 2 करते आएगा 01 01 01। तो यहाँ पे ये 32 है तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 2 की पावर 32। तो मैं आधे नंबर इसमें निगेटिव को देता हूँ, आधे नंबर में पॉजिटिव को देता हूँ, तो मैं यहाँ पे बाई 2 कर देता हूँ। तो ये हमारे पास आता है 2 की पावर 31। और एक मुझे पता है कि एक नंबर जो है 0 को भी देना पड़ता है, तो उसमें से -1 मैं कर लेता हूँ। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 की पावर 31 -1 लिखा है। ठीक है, अगर आपके पास 3 बिट का नंबर है लेट सपोज, ठीक है, 1 2 3, तो आप इसमें कितने तरीके के नंबर सेव करा सकते हो? तो 1 2 बिट 2 बिट 2 बिट, इसमें 8 तरीके के नंबर को सेव करा सकते हो। अभी जो नंबर है वो क्या हो सकते हैं, तो मैं आपको जरूर जस्ट वेट दिखाता हूँ। अगर आपने कभी ना कभी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा तो आपको आइडिया होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो नंबर हो सकते हैं 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1, ऐसे ये नंबर 1 1 0 1 1 1। तो आप कितना है 1 0, इसका वैल्यू होता है 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। तो ये 0 से शुरू गया तो हमने 8 टाइप के नंबर यहाँ पे स्टोर हो गए। तो हाँ भैया 8 टाइप का नंबर यहाँ पे स्टोर हो गए। अब ये मैंने 0 से इसलिए लिखा है क्योंकि ये इसका वैल्यू होता है, रियल वैल्यू इसका यही होता है। ठीक है, अगर 3 0 आता है तो वहाँ पे 0 कंसिडर करोगे, 2 0 1 1 आता है तो इसको 1 कंसिडर करोगे। तो देखो अगर मैं दूसरी बात करूँ तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था जिसका आगे 1 होता है वो निगेटिव नंबर कंसिडर किया जाता है। ठीक है, और इसका तो वैल्यू पूरा 0 है और इसका जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो मेरे पास टोटल थे 2 के पावर 3, मैंने आधे उसमें से निगेटिव को दे दिए, 2 के पावर 2 जो है निगेटिव को चले गए, फिर हमें पॉजिटिव को भी मिल गया 2 के पावर 4। तो इसमें से एक हमने क्या किया माइनस को दे 2 के पावर 2, तो इसमें से एक हमने दे दिया इसको 0 को, तो वो हो गया हमारे पास 3। इट मीन्स कि जितना भी यहाँ बिट होता है उतना 2 के पावर 1 -1 करके, जैसे 3 है तो यहाँ पे 2 -1 करके यहाँ पे इसको वैल्यू लिया जाता है। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि जो पॉजिटिव साइड में जो सबसे बड़ा नंबर है वो इतना ही हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं वहां पे 140 का जो फैक्टोरियल निकाल रहा हूँ तो वो इतना बड़ा नंबर बन रहा है कि उसके अंदर स्टोरी नहीं हो पा रहा है, तब मैं क्या करूंगा? तो अब बोलोगे कि भैया मैं तो यहाँ पे लॉन्ग को यूज करूंगा। लॉन्ग उसका भी जो लिमिट होता है 8 बाइट ही होता है, इट मीन्स 2 के पावर 7 -1। अब मान लो कि हमारा जो फैक्टोरियल है वो हो गया 14028 का। अब बताओ इसका फैक्टोरियल। मान लो कोई सन की आपका यूजर आ गया, कहा कि नहीं आप इसका फैक्टोरियल बताओ। ठीक है, तो आप क्या करोगे? मान लो कि आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, उसमें कोई आपका यूजर है वो ऐसा वैल्यू डाल देता है, तो आप क्या कहोगे? हमारा कैपेसिटी से बाहर है, ऐसे थोड़ी कहोगे। तो आप तो चाहोगे उसको बेटर परफॉर्मेंस दे कि वो खुश हो जाए। तो देखो, तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो फैक्टोरियल का जो वैल्यू आ रहा है, अगर मैं उसको स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करना शुरू कर दूं तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं इसको स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करना शुरू कर दूं, ठीक है, तो लेट्स सपोज हमारे पास 140 है। ठीक है, तो पहले मैंने स्ट्रिंग को 1 कंसीडर कर लिया। ठीक है, फिर मैंने 140 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 140। ठीक है, फिर मैं क्या किया, इसको घटा दिया, तो फिर मैं यहाँ पे आ गया 139। तो फिर ये 140 को अभी इससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो फिर जो भी वैल्यू आ गया उसको मैं स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करा लूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले 0 को निकाला, फिर वो 139 से मल्टीप्लाई किया तो वो 0 आ गया, तो उसको साइड में रख लिया। फिर जो कैरी आया वो इधर चला गया, फिर यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई किया 139 से, जो भी वैल्यू आया वहां पे लिख दिया।
फिर 1 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ, फिर जो भी वैल्यू आया यहाँ पे लिख दिया। तो ऐसे करते करते हम अपने आंसर की तरफ पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो 140 तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, लेकिन मैं आपको 8 का फैक्टोरियल निकाल के समझाता हूँ। तो मैंने क्या की कि n = 8, तो मैंने क्या किया कि एक स्ट्रिंग मान लिया s, जिसको इनिशियली वैल्यू दे दिया 1, ठीक है। हमारे पास नंबर जो है वो 8 है। तो मैं अगर इसको डिक्रीज करते जाऊं तो 8 7 6 5 4 3 2 1 ये आ रहा होगा। हाँ भैया, तो मैं क्या करता हूँ कि इस 8 को पहले इस 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे इसको क्या हो गया, 1 8 जा 8, ठीक है। फिर मैं इस 7 को इस 8 के साथ मल्टीप्लाई कराया, तो ये हो गया 56। अब ये आ गया 6 के पास, तो फिर 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई कराया। तो ये कैसे मल्टीप्लाई करेगा, तो पहले ही 6 को इस 6 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। 6 6 जा 36, हाथ कैरी आया 3, तो फिर क्या करेगा 3 5 जा 6 5 जा 30, 30 प्लस 3 करेगा ये, तो यहाँ पे 33 कर रहा होगा। जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे कर रहा होगा ये। फिर ये जो 5 का नंबर आया, तो 5 के साथ भी ऐसे ही होगा, तो ये आ रहा होगा 1680। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो, ठीक है। तो ऐसे से मल्टीप्लाई करते जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ, ये वैल्यू आ जाएगा हमारा। तो ये आ रहा होगा 6720। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है भाई, ठीक है। फिर हम इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 20160। फिर इस 2 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 40320। तो फिर क्या है कि ये 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, तो नहीं भैया करो या मत करो बराबर है। तो ये जो नंबर है हमारे पास, इसको हमने स्ट्रिंग के अंदर में स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक है। अगर ये स्ट्रिंग के अंदर स्टोर है तो कभी ओवरफ्लो तो करेगा ही नहीं, तो भैया नहीं करेगा। और इतना बड़ा नंबर भी हमने आसानी से स्टोर कर लिया। तो लेकिन अगर हम इसको एज ए स्ट्रिंग कंसीडर करके यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करें, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत, कुछ दिक्कत आएंगी। अब वो क्या दिक्कत है, जरा गौर फरमाइएगा। मेजर कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, बस कोड लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। देखो यहाँ पे होता क्या कि जैसे हमारे पास 336 दे रखा है और मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 336 दिया हुआ है, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या है कि ये स्ट्रिंग के फॉर्म में है, तो इट मींस कैरेक्टर के फॉर्म में है। तो इस कैरेक्टर 6 को हमें पहले बाहर निकालना होगा। तो ये कैरेक्टर के फॉर्म में आया, तो अब मैं इस 6 और 5 को मल्टीप्लाई करूँ तो ये आएगा नहीं। अगर आया भी तो ऐसे आएगा 5 6 या 6 5 ऐसे कुछ आ रहा होगा, लेकिन ज्यादा चांस है कि एरर ही दे दे। पाइथन में वैसा चिपक जाता है, ठीक है। तो होगा क्या, मल्टीप्लाई कैसे होगा कि इसका जो आस्की वैल्यू होता है लगभग आई थिंक ये 54 या 56 होता है, ठीक है। तो ये 54 × 5 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसका तब ये आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास गलत आंसर आ गया। तो फिर इस 6 को हमें क्या करना होगा, हमें कन्वर्ट करना होगा नंबर में। तो इस 6 - 0 करो कि हमारा जो नंबर है वो आ जाए। देन ये हमें मिलेगा 6, तब हम 5 से मल्टीप्लाई कर पा रहे होंगे। फिर इस 30 मिलेगा तो 0 का स्टोर कराएगा और 3 को हम कैरी लेके जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा हो रहा है, ठीक है। तो बात रहा क्या हम इससे भी आसान तरीके से कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर क्या हो कि हमें इसे कन्वर्ट ही ना करना पड़े। अगर मैं बात करूं तो स्ट्रिंग क्या होती है, एक 1D एरे होती है। अगर यहाँ पे आप ध्यान दो तो स्ट्रिंग क्या है हमारा, एक 1D एरे है। अगर मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है ACRSTUVZ, मान लो कि यहाँ पे दिया हुआ है ऐसे, तो बेसिकली तो यही ना हुआ, ACRSTUVZ यही हुआ। तो मैं जान रहा हूँ कि अगर ये 1D एरे ही है तो मैं सीधे एरे ही ले लेता हूँ और हर एक एरे में बस सिंगल डिजिट का नंबर ही आए। अब ये मैं एरे की जगह पे स्ट्रिंग की जगह पे एरे ले लेता हूँ। तो इस एरे में इनिशियली मैं क्या कर रहा हूँ, 1 रख रहा हूँ। अब मैं जान रहा हूँ कि ये जो हमारे पास डब्बा होगा एरे का, उसमें बस एक सिंगल यूनिट ही आ रहा होगा, ठीक है। और ये जो है इंटीजर टाइप का है, और यहाँ इसके अंदर में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक की वैल्यू आएगी। 0 से लेकर 9 तक की जो वैल्यू होगी, 0 to 9 तक की वैल्यू, वही एक बॉक्स के अंदर स्टोर हो सकती है, ठीक है। तो देखो मैं क्या किया, 8 को लाया और इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो इजी हो गया, मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ, तो 8 1 जा 8 हो गया। और ये हमारा मान लो कि आंसर एरे है, ठीक है। मैंने इसको वेक्टर के फॉर्म में बना रखा है, ये हमारा आंसर एरे है। अब मैं क्या किया कि इस 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 8 को बाहर निकाला, 8 7 जा किया, ये आया 56। तो हमारे पास 56 है, तो हमको 5 और 6 को अलग अलग चीज में स्टोर करना पड़ेगा। तो देखो होगा क्या कि जरा मैं आपको इसको इरेज करके दिखाता हूँ अच्छे से। तो जो हमारा आंसर वेरिएबल होगा ना, वो कुछ ऐसा आ रहा होगा। तो इस आंसर वेरिएबल के अंदर हमारा जो आंसर आ रहा होगा, हमारे पास यहाँ पे था 8 पहले से, ये ऐसे था हमारे पास। तो क्या होगा कि एक यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे हम, ये इंक्रीज तो कर दिया, बट यहाँ पे देखो जो वैल्यू है हमारे पास वो 8 7 जा 56 आया। लेकिन यहाँ पे हम जो आंसर स्टोर कर रहे होंगे वो कर रहे होंगे ऐसे 6 और 5। तो बोले ये तो 65 हो गया, लेकिन हमें 56 स्टोर करना था। लेकिन हम यहाँ पे 56 से स्टोर किया बस रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। तो अब बोले ये पागल हो गए हो क्या, ऐसे क्यों कर रहे हो, जरा सा इंतजार करो, मैं आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों कर रहा हूँ। अब मान लो कि 6 उठ के आया, ठीक है, इसके साथ हो चुका है। अब ये उठ के आया, 65 56 × 6 आया। अब देखो तो ये 6 से मल्टीप्लाई होना शुरू हुआ, तो हुआ क्या, ये जो 6 उठ के आया यहाँ पे आया,
आया मल्टीप्लाई होने के लिए, तो 6 6 36 तो 36 का जो 6 है यहाँ पे आ गया और जो 3 है उठ के यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि 6 5 जाके हमने किया तो 6 5 आया 30 और 30 में क्या किया हमने 3 को ऐड कर दिया, तो यहाँ पे ये जो 5 है वो चेंज हो जाएगा एज ए 3 और जो यहाँ पे क्या होगा एक हमारे पास 3 आ जाएगा। अब हमारा जो बॉक्स है और बढ़ेगा, तो इस कैरी को हमें कहीं स्टोर करना पड़ेगा, तो यहाँ हमने स्टोर करा लिया है, तो ये जो है हमारा 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमारा वैल्यू होगा 633, ठीक है। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि मैं जो भी रिजल्ट स्टोर करा रहा हूँ वो मैं रिवर्स ऑर्डर में करा रहा हूँ। तो आप बोलोगे हाँ भाई आप पागल, वही तो मैं बोल रहा हूँ, तू तो रिवर्स ऑर्डर में करा रहा है, लेकिन क्यों करा रहा है, क्यों करा रहा हूँ, जरा सा इंतजार कर लो और थोड़ा सब्र करो। आई एम सॉरी बाबू, थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 5 पे चलते हैं, फिर हमने 5 से मल्टीप्लाई करना शुरू किया, तो 5 6 40 30, ठीक है। कैलकुलेशन चेक कर रहा हूँ आप लोगों का, मैं जानता हूँ आप लोग मुझसे तेज हो, थोड़ा सा मेरी गणित। यहाँ पे 5 6 आया 30 का हमने लिख लिया 0 और यहाँ पे आ गया हमारा 3, तो 5 3 15 और 15 प्लस 3 ये हो गया 18, तो 18 का 8 आ गया हमारे यहाँ पे और जो कैरी है हमारा यहाँ पे आ गया, तो 5 3 अब हुआ 15 प्लस 1 16 का 6 आ गया यहाँ पे और यहाँ पे जो हमारा बॉक्स है वो एक और बढ़ जाएगा, यहाँ पे 1 हमारा कैरी आया। अब यहाँ पे कुछ था नहीं तो बस इसके अंदर स्टोर कर दिए। अब 5 के लिए हो गया तो मैं 4 के लिए भी सेम कहानी करूंगा, तो इंटू 4 करूंगा, 4 0 0 4 8 32 का यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ से ये गायब हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 3 4 6 24 और 24 प्लस 3 ये हो जाएगा 27, तो यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 2, फिर 4 1 4 प्लस 2 ये हो जाएगा 6, तो ये बन गया ऐसे, ठीक है। फिर मैं अब 3 के लिए लेके आऊंगा, तो पहले इन सबको हटा दूं, 4 हो गया, अब 3 का लेके आ रहा हूँ इंटू 3 3 0 0 3 2 6 3 7 21, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 चला जाएगा कैरी, 3 6 18 प्लस 2 20 का 0 आ जाएगा यहाँ पे और जो 2 है यहाँ पे कैरी आ जाएगा, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं ऐसे 2 के लिए लेके चलूंगा इंटू 2 तो 2 0 0 6 2 12 2 0 0 2 6 12, यहाँ पे 1 कैरी आ जाएगा, 2 1 2 प्लस 3 और फिर यहाँ पे 2 2 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा, फिर 2 2 4 यहाँ 4 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे जो ये नहीं था ये पुराना वाला है, 2 0 0 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। 2 1 2 प्लस 1 3 2 0 0 0 2 2 4, तो यहाँ पे ये आंसर आ गया। तो हमारा जो न्यू एरे बना है वो कुछ ये बना है, ठीक है। ये हमारा जो है न्यू एरे बना है। अब मैं इस एरे को रिवर्स कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 4 0 3 2 0, ये इस फॉर्म में आ जाएगा हमारा, तो ये इसका हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। अब हमारे पास आते हैं क्वेश्चन पे कि अब हमने यहाँ पे इसको रिवर्स ऑर्डर में स्टोर कराना क्यों शुरू किया। तो जरा सा गौर फरमाइएगा जनाब, इसको हमने रिवर्स ऑर्डर में इसलिए स्टोर कराना शुरू किया, जब मेरे पास फर्स्ट टाइम 56 आया तो मैंने आपको बोला कि आप ऐसे स्टोर कर दो 6 और 5। मैंने ऐसा क्यों नहीं किया कि यहाँ पे 5 लिख दो यहाँ 6 लिख दो, ये तो हमारा आसान पड़ता। लेट सपोज आपके पास यहाँ पे वेक्टर है एक आंसर, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे हम 56 कंसिडर करते हैं, ठीक है, और उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो ये क्या होता, यहाँ मैं 6 से मल्टीप्लाई करता, 6 6 36 आता, यहाँ 6 आया था, कैरी आया था 3, 6 5 30 आता, फिर यहाँ पे 0 आया था, फिर कैरी आया था 3। तो आप खुद सोचो यहाँ पे ये जो कैरी आया है कि हमारे पास यहाँ पे हम जान रहे हैं कि हमारा जो वेक्टर बना है ये 0 इंडेक्स है, यहाँ 1 इंडेक्स है, ठीक है। तो यहाँ 0 इंडेक्स है, यहाँ 1 इंडेक्स है, तो क्या 0 इंडेक्स से पहले भी आप कुछ स्टोर करा सकते हो क्या किसी वेक्टर में या फिर किसी एरे में? तो क्या हम ऐसे में एरे इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ पे 3 ऐड कर सकते हैं? तो आपको खुद पता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में किया था, ठीक है। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। भले ही मैं यहाँ पे स्टोर करा सकता हूँ, यहाँ स्टोर करा सकता हूँ, लेकिन इधर स्टोर नहीं करा सकता हूँ कि जो भी कैरी आ रहा है हमारा वेक्टर के पीछे पुश बैक कर दो, हमारे पास आंसर मिल जाएगा। तो इससे हमें फायदा क्या हुआ कि हमें कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ी कि आप स्ट्रिंग से इंटीजर बनो या इंटीजर से स्ट्रिंग बनो, उससे बढ़िया आप ये यूज कर लो। चलते हैं हम इसको कोड पार्ट पे। तो हम क्या करते हैं, वेक्टर बनाते हैं, वेक्टर इंटीजर आंसर जिसका साइज रखते हैं हम सिर्फ 1, इनिशियलाइज करते हैं 1। अब मान लो कि हमारे पास इनपुट में n गिवन है और उसमें कुछ यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया हुआ है n = 8, फिर इस 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, जैसे यहाँ पे देखो आप इस 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, फिर 1 को 7 से, ऐसे मतलब फिर जो 8 आया उसको 7 से, फिर ऐसे करके मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है। और लास्ट में हम एक काम और कर रहे थे कि 1 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो 1 से मल्टीप्लाई भी करो तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो फिर मैं वही कंडीशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, व्हाइल n <1, फिर इंट एक यहाँ पे कैरी हम लेंगे, कैरी को इनिशियलाइज करेंगे 0 के साथ, फिर यहाँ हम साइज लिख रहे होंगे और साइज में हमें क्या करना होगा, एरे का साइज डालना होगा, आंसर डॉट साइज, और हमें एक रिजल्ट भी स्टोर करना होगा, एक हमें रिजल्ट भी चाहिए होगा, ठीक है। तो रिजल्ट हमने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ फॉर लूप लगा रहे होंगे, फॉर
i इज इक्वल टू 0 से i लेस देन साइज, क्योंकि ये साइज ठीक है, ये वाला साइज, फिर i प्लस प्लस, फिर हम क्या करेंगे कि रिजल्ट इज इक्वल टू आंसर ऑफ i में मल्टीप्लाई कर दो n के साथ प्लस कैरी कर दो। ये जो मेरा आंसर का आंसर है, आंसर के अंदर मतलब जो भी है वो आंसर ऑफ i में क्या है हमारा, फिलहाल तो 1 है, 1 में तुम क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, जो हमारा वैल्यू है n इज इक्वल टू 8 है, तो 8 को मल्टीप्लाई कर दो। अब बाई चांस कोई कैरी आता है उसको भी डाल दो। फिर कैरी हम कैसे निकाल सकते हैं, तो रिजल्ट डिवाइडेड बाई 10, तो इससे हमारा कैरी निकल जाएगा। फिर हमें आंसर भी निकालना होगा, आंसर ऑफ i, तो ये हम निकाल लेंगे रिजल्ट मॉडुलस 10, रिजल्ट मॉडुलस 10। तो हम कैरी निकालते हैं बेसिकली, मान लो कि हमारे पास 36 है, तो हम 36 को डिवाइड कर देते हैं 10 से, तो हमारे पास क्या आएगा 6 तो चला गया, हमें बचा 36 डिवाइडेड बाई 3 10 करते हैं तो हमारे पास 3 बचता है, तो ये जो 3 है हमारे कैरी के लिए चला जाता है। ठीक है, अब ये 36 मॉड 10 करते हैं तो इससे हमारा ये निकल जाता है 6, तो इसको हम आंसर के अंदर स्टोर कर लेते हैं। आंसर जो हमारे पास दिया हुआ है उसके अंदर ये जो हमारा एरे बना हुआ है आंसर वाला, इसके अंदर हम स्टोर कर लेते हैं इस 6 को। तो हाँ भैया, तो ये फॉर लूप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर मान लो कि लास्ट में हमारे पास क्या हो कि वाइल कैरी हो, हमारे पास वाइल कैरी, हमारे पास कैरी लाई कर रहा है, तो आपको क्या करना है, वहां पे उसको अटैच करवाना है कि जब तक हमारा कैरी एग्जिस्ट करता है तब आप क्या करो, आंसर डॉट पुश बैक क्या कर दो, कैरी मॉड 10 को, कि जो लास्ट वाला जो वैल्यू है उसे में अटैच कराना है। फिर कैरी को डिवाइड इक्वल टू 10 कर दो, कैरी डिवाइड इज इक्वल टू 10। अब ये जैसे खत्म हुआ, हमारे नंबर को 1 से डिक्रीज कर दो। अब बात रहा कि मैंने इसको ऐसा क्यों किया है कि कैरी तो लास्ट में एक ही बचता है। अब मान लो कि आपके पास है 84, ठीक है, मान लो कि आपके पास वैल्यू आया इंडेक्स में लास्ट वाला 6, ठीक है, आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो 84 से, तो 84 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, जो नंबर होगा 3 ऐसा आ जाएगा। लेट सपोज कि ये जो वैल्यू आएगा वो आएगा 504, आप क्या करोगे 4 का स्टोर कराओगे, 50 तो बच जाएगा, तो 50 आपका कैरी हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम बड़ा नंबर यहाँ पे इसको कैरी को डिवाइड कर रहे हैं 10 के साथ। फिर उसके बाद हमें क्या करना होगा, रिवर्स भी करना होगा। तो रिवर्स के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे रिवर्स कर दो आंसर डॉट बिगिन को किसके साथ, आंसर डॉट एंड के साथ। ठीक है, तो इससे आपको क्या होगा कि आपका आंसर जो है मिल जाएगा आपको। तो चलते हैं इसका कोड इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे। तो आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हम एक वेक्टर बनाते हैं, वेक्टर इंट, उसको बनाते हैं आंसर, आंसर के लिए आंसर, उसका साइज रखते हैं 1,1। ठीक है, ये हो गया। देन हम क्या करेंगे, एक वाइल लूप लगाएंगे, वाइल, और यहाँ पे जो हमारा इंटीजर है वो स्मॉल n है, तो स्मॉल n ग्रेटर देन 1। देन हम यहाँ से क्या कर रहे होंगे, यहाँ लेंगे इंट, एक लेंगे कैरी, कैरी इज इक्वल टू इनिशियलाइज कर रहे होंगे 0 से, फिर रख लेंगे हम साइज, इस साइज को हम इनिशियलाइज कर रहे होंगे आंसर डॉट साइज से, एंड देन हम क्या कर रहे होंगे, एक ले रहे होंगे रिजल्ट। ठीक है, तो रिजल्ट भी ले लिया। देन हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे, फॉर लूप लगाते हैं, इसमें लिखते हैं इंट i इज इक्वल टू 0 से i लेस देन साइज तक, देन i प्लस प्लस, फिर हम क्या करेंगे, इसमें हम देंगे रिजल्ट इज इक्वल टू आंसर ऑफ i इंटू n प्लस कैरी। फिर आंसर ऑफ i को हम क्या करेंगे, रिजल्ट मॉडुलस 10 कर रहे होंगे, एंड देन कैरी इज इक्वल टू रिजल्ट डिवाइडेड बाई 10 कर रहे होंगे। देन हम इस लूप से बाहर निकलेंगे, अब हम दूसरा एक वाइल लूप लगा रहे होंगे। हम लिखेंगे वाइल, अगर हमारे पास कैरी एग्जिस्ट करता है तब आप क्या करिए, आंसर में आप पुश बैक कर दीजिए, पुश बैक पुश अंडरस्कोर बैक कैरी मॉडुलस 10, और फिर क्या करिए, कैरी डिवाइड इज इक्वल टू 10 कर दीजिए, एंड देन इस लूप से बाहर निकलिए, इस लूप से भी बाहर निकलिए, एंड यहाँ पे क्या करिए, रिवर्स कर दीजिए। अब कोड को रिवर्स करिए, किससे, आंसर डॉट बिगिन से कॉमा आंसर डॉट एंड से। ठीक है, तो इन दोनों को क्या करिए, रिवर्स कर दीजिए। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में, यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे आंसर मांग रहा है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, वेक्टर में ही रिटर्न करा दूंगा, तो मैं कर दूंगा रिटर्न और आंसर। ठीक है, अब मैं इसको कंपाइल रन कराने की कोशिश करता हूँ, आई होप कोई एरर ना आए, तो थोड़ा सा इंतजार करते हैं हम। और यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ तो एरर आ गया, अच्छा यहाँ पे ये छूट गया था। अब दोबारा से कंपाइल एंड रन कराते हैं, थोड़ा सा इंतजार करेंगे हम। यहाँ पे टाइम लिमिट एक्सीड कर रहा है ये, तो वो इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे हमने n को डिक्रीज ही नहीं किया। ठीक है, तो अब नहीं आना चाहिए, तो अब हम इसको कंपाइल एंड रन करते हैं, थोड़ा सा इंतजार करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सारे आउटपुट है वो आ चुके हैं, अभी दोबारा से मैं सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, सबमिट करके थोड़ा सा इंतजार करेंगे, तो ये सारे टेस्ट केसेस जो है वो पास हो जाने चाहिए। तो सारे टेस्ट केसेस जो है वो पास हो चुके हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट फॉलो के साथ नेक्स्ट डे। तो एंड आई विल मेक श्योर कि अब मैं पूरी कोशिश रहेगी कि डेली एक लेक्चर आ जाए। थोड़ा सा मैं कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गया था, इस वजह से नहीं आ पा रहा, सॉरी फॉर दैट। कोड करते रहिए और सीखते रहिए, अच्छा कंपनी फोड़ते रहिए।